हम अक्सर ना कई ऐसी बातें सच मानकर चलते हैं जो बस चली आ रही हैं सदियों से। पर सोचिए, क्या हो अगर हमें ये पता चले कि इनमें से कई बातें असल में विज्ञान और लॉजिक के सामने टिक ही नहीं पाती। तो आज हम ऐसे ही कुछ पुराने ज्ञान की परतें खोलने वाले हैं जो समय के साथ पूरी तरह बदल गईं। तो चलिए इसी एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या हम सब ने कभी ना कभी किसी पुरानी बात को सिर्फ इसलिए सच नहीं मान लिया क्योंकि भाई सब मानते थे? बस यही सवाल इस पूरी पड़ताल की जड़ है। एक ऐसा सफर जो हमें पुराने विश्वासों से लेकर आज की साइंटिफिक समझ तक ले जाएगा। ठीक है, तो तैयार हैं? चलिए फिर इसमें गोता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिस पर हम सब खड़े हैं, हमारी अपनी पृथ्वी। ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ में जो बदलाव आया है ना, वो किसी क्रांति से कम नहीं था। सोचिए, एक जमाना था जब लगभग पूरी दुनिया को यह पक्का यकीन था कि हमारी पृथ्वी एक थाली की तरह चपटी है। आज ये सुनने में भी कितना अजीब लगता है ना। लोगों के मन में तो ये डर बैठा हुआ था कि अगर वो बहुत दूर तक गए तो हो सकता है दुनिया के किनारे से नीचे ही गिर जाएं। अब जरा इस सोच के फर्क को देखिए। एक तरफ तो किनारे से गिर जाने का खौफ और दूसरी तरफ ये समझ कि हम एक ऐसे घूमते हुए गोले पर हैं जो अंतरिक्ष में तैर रहा है। साइंस ने हमें दिखाया कि अरे, गिरने के लिए कोई किनारा है ही नहीं, ये तो एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है। चलिए अब एक और बहुत बड़ी गलतफहमी पर आते हैं। सदियों तक हम इंसानों को यही लगता रहा कि पृथ्वी ही पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है और सूरज, चांद, सितारे सब हमारे चक्कर काट रहे हैं। इस सोच ने यकीनन इंसान को बड़ा स्पेशल फील कराया होगा, है ना? और फिर विज्ञान ने आकर पूरी कहानी ही पलट दी। हमें एहसास हुआ कि हम सेंटर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सोलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा हैं। बस इस एक खोज ने ब्रह्मांड में हमारी जगह को देखने का नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। पता है, ये बात हमें एक बड़ी जरूरी चीज याद दिलाती है कि जो सच सब मान चुके हों उसे चुनौती देने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती है। सोचिए, जिस वैज्ञानिक ने पहली बार ये कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसे लोगों ने पागल तक कह दिया था, उसका मजाक उड़ाया। लेकिन देखिए, आखिरकार सच की ही जीत हुई। तो ब्रह्मांड की गहराइयों से निकलकर अब जरा इंसानी समाज पर आते हैं। यहां भी हमारी समझ में जमीन आसमान का फर्क आ गया है इस बात को लेकर कि एक इंसान होने का आखिर मतलब क्या है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसे समय की जब बीमारी को किसी भगवान का श्राप या किसी बुरी आत्मा का साया माना जाता था और इलाज के नाम पर दवाइयां नहीं बल्कि झाड़ फूक और पूजा पाठ होते थे। लेकिन फिर कीटाणुओं की खोज हुई और इसने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। जब हमें ये पता चला कि बीमारियां तो उन छोटे छोटे जीवों से होती हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, बस वहीं से मॉडर्न मेडिसिन की नींव पड़ी। सोचिए, एक ऐसी समझ जिसने आज करोड़ों लोगों की जानें बचाई हैं। अच्छा, अब बात करते हैं समाज की व्यवस्था की। देखिए, पुराने समय में ना ये बात लोगों के मन में बहुत गहराई तक बैठी हुई थी कि इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होती है। मतलब किसी की जाति या उसका परिवार ही ये तय करेगा कि उसकी पूरी जिंदगी कैसी होगी और उसे क्या हक मिलेंगे। लेकिन आज के जो मॉडर्न सिद्धांत हैं वो इस विचार को पूरी तरह से खारिज करते हैं। आज हम मानते हैं कि हर इंसान बराबर पैदा होता है और किसी की कीमत उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके काम और उसकी काबिलियत से तय होती है। ये सामाजिक सोच में वाकई एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। तो इन सभी उदाहरणों से हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? ये सारी बातें हमें ज्ञान यानी नॉलेज के नेचर के बारे में एक बहुत गहरी बात सिखाती हैं। यहां पर ना एक बहुत ही बारीक सा बैलेंस है। हमें अपनी परंपराओं का सम्मान जरूर करना चाहिए क्योंकि वो हमारी पहचान का एक हिस्सा है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हर पुरानी बात को आंख बंद करके बिना सोचे समझे, बिना परखे सच मान लें। असली समझ जो है वो सिर्फ मान लेने से नहीं आती, वो आती है सबूत से, तर्क से। हर जानकारी चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसे सवाल की कसौटी पर कसना, यही तो ज्ञान की तरफ पहला कदम है। और यही असली और टिकने वाले सच की पहचान है। वो आइडियाज जो समय की हर परीक्षा में पास हो जाते हैं, जो हर चुनौती के बाद और ज्यादा चमकते हैं, असल में वही तो सच्चा ज्ञान है। तो बस अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि याद रखिए, हर महान खोज और हर नई समझ की शुरुआत एक छोटे से सवाल से ही तो होती है। अपनी जिज्ञासा को, अपनी क्यूरियोसिटी को हमेशा जिंदा रखिए।